रिवीजन का कुछ मेथड मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। क्लास के साथ साथ किस तरह का रूटीन फॉलो करें आप। देखिए, हमने भी शुरू में कहा कि यदि आप अगले 18 महीने तक पूरे सब्जेक्ट के 25 से 50% हिस्सों पे आपने पकड़ बना ली, तो आप समझिए कि कोचिंग का अधिकतम लाभ आपने उठा लिया। हर शिक्षक अपनी तरीके से आएंगे, सिलेबस ही बता पढ़ा के जाएंगे, सब अनुभवी हैं। आपको बस पढ़ना है, ठीक। जहाँ कुछ बड़ी समस्या है तो वहाँ आप बात कर सकते हैं शिक्षक से, ठीक है, बिल्कुल बात करिए। कुछ पूछना हो जैसे मैं इन्वाइट करता भी हूँ। मेरे वाले हिस्से में क्या होता है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझसे ऑलरेडी अब इतने सवाल पूछे जा चुके हैं। आप जैसे बच्चों ने जाने कितने बैचेज मुझसे सवाल पूछे हैं, तो बताने के दौरान ही मैं क्लैरिटी रखता हूँ कि हर वो बात समझा दूँ जो मैं आपको लिखा, जितनी बात आपको जाननी है, ठीक। उसके बाद जो भी सवाल उत्सुकता के कारण आते हैं आप भी पूछिएगा। आमतौर पर मैं कभी जरूरत हो तो बीच में भी पूछ लीजिए आप, लेकिन आमतौर पर क्लास के अंत में ही सवाल में मुझे जो बताना है पहले मैं वो बता देता हूँ कि भाई पहले आप ये जान लीजिए सब। कुछ भी पूछना हो तो आप क्वेश्चन मार्क कर लिया करिए अपनी कॉपी में कि हाँ मुझे जानना है। थोड़ी बहुत दुविधा रह गई हो तो आप उस रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो दुविधा खत्म हो जाएगी आपकी। कोई नए सवाल मन में आए तो नोट कर लीजिए आप, क्लास के बाद मुझसे पूछ लिया करिए या रिलेटेड सवाल भी पूछ लिया करिए। थोड़ा ऑनलाइन बच्चे दूर बैठे हुए तो थोड़ा उनके सवाल के टाइम ऐसा होता है 6 दिन क्लास ले रहे हैं हम, 2-4 दिन उनकी सवालों को भी मैं ले लेता हूँ, कुछ ऐसी बात हो। हालांकि उनके सवाल ज़्यादातर आएंगे अभी, मैं जानता हूँ कि सर दूसरा और बैच कब चलेगा सर, ठीक है कब तक चलेगा सर, और कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, इसको कौन सी किताब हम लें। ज़्यादातर रिपीटेड सवाल होते हैं, या फिर कई बार ऐसा आ जाएगा कि सर थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए, सर ये छूट जा रहा है, आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। देखो टॉपिक पे सवाल तो आप भी स्टूडेंट्स आपके मन में भी आएंगे, जो बच्चे बैठे उनके मन में भी आएंगे, ठीक? फिर क्या होता है धीरे धीरे बच्चे ऑनलाइन में सहज हो जाते हैं, आप भी कभी कभी ऑनलाइन करेंगे, फिर चैट वगैरह में फिर इन्फॉर्मल चैट भी शुरू कर देते हैं। तुम कहाँ से हो भैया दीदी, अच्छा तुम वहाँ से हो, कब से तैयारी कर रहे हो, क्या मतलब ऑनलाइन स्टडी में ये अनिवार्य है कि कोई भी समस्या हो तो दूसरी बार आप रिकॉर्डिंग की तरफ जाइए, ठीक? आपको समाधान मिल जाएगा वहाँ पे। तो छूट गया तो घबराहट होती है, अच्छा यहाँ से छूट गया कोई नोट कराओ, दूसरा बच्चा फिर उसमें टॉपिक लिखने लग जाता है कि हाँ ये सब सर ने लिखा है। ये अच्छी बात है, कोई बच्चा लिख दे रहा है, उसकी स्पीड इतनी अच्छी है कि लिखते हुए भी टाइप भी कर ले रहा है, एक तरह से अच्छी बात है, प्रतिभा है उसके अंदर। बट मुझे लगता है कि जब जहाँ छूटे ना आपका भी, आप टाइम नोट करिए तुरंत, बगल में वॉच रखिए, आप जाइए रिकॉर्डिंग पे, वहाँ से उसको ऑन करिए, आप देख लीजिए आप उसको वहाँ से। क्लास वाले तो चलो आसपास से देख सकते हैं। सवाल का मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं इसकी क्या उपयोगिता है पीटी और मेंस में, या इसमें कोई बात समझ में नहीं, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं जो समझ में नहीं आएगी जो मैंने बताया। फिर भी मैं उन सवालों को ऑनलाइन भी देखता हूँ कि क्या वाकई कुछ ऐसे सवाल हैं। अब जैसे ऑप्शन का चयन कैसे करें, पहले दिन मैंने बता दिया आपको। अखबारों की क्या भूमिका होती है हमने समझा ही दिया आपको। ऐसे कोई भी आपके सवाल हो तो आप नोट कर सकते हैं, और कुछ आप जानना चाहें कबट में, कुछ भी आपको लगता है तो मुझे दीजिएगा, मैं हर एक दिन एक दो सवाल ऐसा ले लिया करूंगा। इसको हम रणनीति क्या क्या हम योजना बनाएं। अभी तो अब जब आप एक बार क्लास में आ गए हैं तो आपकी कोई भी योजना अलग से काम नहीं करेगी, क्लास के साथ ही चलना पड़ेगा। आप चाहे जितना पूछ लीजिए आप, अब आपको क्लास के साथ ही चलना पड़ेगा। पहली बात तो उन सवालों की ज़्यादा अहमियत रह नहीं जाती। एक होता है कि ऑप्शनल कब से करें हम, जिनको 2027 में देना है एग्जाम, उनको किसी भी तरह से जून जुलाई तक आते आते मैक्सिमम ऑप्शनल की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। बट तब तक वो पढ़ के देख लें, जो पढ़ रहे हैं वो संभल रहा है कि नहीं। 27 आपने सोच लिया तो जबरदस्ती नहीं कि 27 में ही दें, सिलेबस बहुत लेंथी होता है इसका। पता चला हमने ऑप्शनल पढ़ना भी शुरू कर दिया, जीएस अब ना तो ऑप्शनल पकड़ में आ रहा है ना जीएस पकड़ में आ रहा है, तो वो समय काटने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा टाइम बर्बाद करने। पढ़िए तो उसका निष्कर्ष कि आज हमने क्या सीखा। थोड़ा थोड़ा रोज रखिए आउटपुट अपना कि आज हमने ये लर्न किया। 30 दिनों में 40 दिनों में आप देखेंगे एक अच्छी खासी चीज आपके पास लर्निंग जमा हो जाएगी। बट ये जरूरी है 27 में किसी को देना है तो आपको तैयार तो करना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि तो वो एक सवाल जैसे वैसे उसको कहते हैं ना रणनीति, वे सवाल कब तक कर लें हम। अच्छा सब पे लागू नहीं, कुछ लोग होते हैं थोड़े परिपक्व हैं, वो अपना कभी भी कर लें, ठीक है। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं ना, मेरा मानना है कि वो पहले जम के जीएस ही पढ़ लें, 5-7 महीने पहले तो एक विषय पे पकड़ बनाए, लिखना सीखें। जब स्किल आता है, हुनर आ जाता है, तो फिर हम थोड़ा और बेहतर करते चले जाते हैं, ठीक। मैं ये बता रहा था आपका रूटीन क्या होना चाहिए। नंबर एक, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, घर पे जाइए, यहाँ से जाने के बाद या बैठे बैठे एक बार क्लास नोट्स को ऐसे बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़िए, ठीक। आप पहले रीडिंग करिए उसकी, आप ऐसे केवल क्लास नोट्स, ठीक। नंबर दो, आप चाहें तो उसका एक डिटेल सिनॉप्सिस बना सकते हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे अभी हमने नौपाषाण काल पढ़ा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नौपाषाण काल, ठीक है ना। हमने कर दिया यहाँ भौगोलिक वितरण, ठीक। यहाँ हमने लिखा बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ हमने लिखा विंध्य, यहाँ कश्मीर, यूपी,
बिहार, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया। तो नोट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, शॉर्ट जैसा चाहिए वैसे ही लिखा हुआ। अब आपने लिखा बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में कौन सी जगह आप जानते हैं और वहां से क्या क्या मिला है। जरूरी नहीं कि सारी बातें आपको याद आएं, पर आपने एक सपोर्ट ऐसे लिख लिया कॉपी के अंदर, या आपने लिख लिया यहाँ पे मेहरगढ़, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। रीडिंग करने के बाद कोशिश करिए कि एक तरह से और शॉर्ट में क्लास नोट्स को हम दोबारा लिखें। ये लिखने के बाद उपकरण, उपकरण के बारे में हम क्या जानते हैं। फिर जीवन यापन, कृषि को लेकर के, पशुपालन, बर्तन, आवास, पहिया, कपड़े, कुछ भी आपने एक पॉइंट लिख लिया उसमें से। इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार होता क्या है, जब हम पढ़ के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ना, कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, चीज़ें दिमाग में थोड़ी ठीक तरीके से बैठ जाती हैं। ये सपोर्ट सिस्टम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास एक डिटेल सिनॉप्सिस आप रफ कॉपी में बनाया करिए। आप रीडिंग किया, तुरंत कॉपी लिया, उसके कुछ कुछ वर्ड्स लिख दिए हम, और उसको देखकर सोच रहे हैं हमें क्या क्या आता है इसके बारे में, भूल रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं। हमें तो रिटेन रखना है ना उसको। हम आप एग्जाम कल प्रारंभिक परीक्षा में जाएंगे, चीज़ें याद रखेंगे तभी तो, समझ और याद दोनों रहेगी तभी तो बात बनेगी। मुख्य परीक्षा में आपको राइटिंग करनी है, याद रहेगी तभी तो बात बनेगी। हम उसके लिए प्रयास आगे शुरू करेंगे। ये एक बार कर देंगे ना बहुत है। कुछ भी लिख लीजिए, कोई सा भी वर्ड, जैसे आपने लिख दिया बुर्ज होम, हो सकता है आपको उससे कहानी याद आ जाए, दो चार बातें जो पढ़ाई हमने। इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन एक बार जरूर करना चाहिए स्टूडेंट को, मेरा मानना है। अब तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। बहुत सारे बच्चे, इसको हम कहते हैं, अब केवल आप हेडिंग का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए हमने नौपाषाण लिखा यहाँ पे, ठीक, तो हमें पता है नौपाषाण के बारे में, हमें भौगोलिक वितरण, हमें उपकरण और जीवन यापन। अब हम सोच रहे हैं नौपाषाण काल की अवधि कब से, भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला, पाकिस्तान से, कश्मीर से, कितनी बातें हमको बिना सपोर्ट के याद। हर टॉपिक पे आपको ये काम तो करना ही करना है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो एक बार आपने कर लिया, ओके है। ये काम मध्यपाषाण काल, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं, कौन कौन सा याद आएगा, भूलेंगे, ये तो पता ही ना। यूपी से भी साक्ष्य मिला, एक बार तो समझ में आ गया, यूपी से भी, एमपी से भी, राजस्थान से भी। अब वो जगह आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक। इसको कहते हैं शॉर्ट सिनॉप्सिस, या केवल जो टॉपिक और सब टॉपिक रिकॉल करना। चौथे नंबर में क्या करना, जब आप इसको रिकॉल करने लगते हैं, जितना आपको याद आ रहा हो, उसको हम कहते हैं टॉपिक राइटिंग। यानी हर एक स्टूडेंट को प्रतिदिन इसका रिवीजन और टॉपिक राइटिंग, यानी ये दो काम जरूर करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। मेन हेडिंग को नोट कर लिया, उसके बारे में सोच रहे हैं, जहां भूल रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं दो चार बार, रफ कॉपी लिया और उसके बारे में लिखना प्रारंभ। जब आप लिखने बैठेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत बिखरेगा, इन्फॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप हर इन्फॉर्मेशन लिख ही देंगे कॉपी का, ऐसा नहीं जरूरी। और जैसे भी हमने जीवन यापन बताया, उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं, वो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, ठीक। रहते क्या थे, खाते क्या थे, शिकारी थे, संग्राहक थे, उपभोक्ता थे, उत्पादक थे, बर्तन था। अब आपने टॉपिक राइटिंग करना शुरू किया, ये आप जितनी बार कर सकते हैं। ये होता है मन में दोहराना, मेंटली रिवाइज करना, मेंटल मैप बनाना। मैं जब पढ़ाने आता हूँ कोई भी क्लास में, तो पहले मेंटल मैप बना के आता हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ाना है। फिर एक बार 10 मिनट में, जब भी पढ़ाते आ रहा हूँ तो हैबिट में है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं कश्मीर में चाहिए, कुछ डाउट्स होता है तो चेक करता हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि मैं गूगल हूँ, आया और ऑन हो गया। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब वर्क करके मैं भी आता हूँ क्लास में, लगातार करा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सहज हो गया है, ठीक। आप बस रिवीजन करेंगे, आपके लिए भी सहज हो जाएगा। ये काम और ये काम रोज होना चाहिए, टॉपिक राइटिंग, ठीक। जैसे भौगोलिक वितरण है, मान लीजिए आपने लिख दिया, फिर नौपाषाण काल के साक्ष्य हमें बलूचिस्तान, कश्मीर, यूपी, एमपी, दक्षिण भारत इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। इस काल के मानव को उन पत्थरों का ज्ञान है जिसपे दोबारा घिस कर धार पैदा की जा सकती है। मानव को खेती और पशुपालन का ज्ञान है, ठीक। इससे जीवन उनका काफी सुलभ, सहज। हम टॉपिक राइटिंग कर रहे हैं, ठीक। जैसे हम टॉपिक राइटिंग करने लगते हैं, इसका मतलब हम अगले चरण मेंस की तरफ जा रहे हैं। आप केवल इतना कर लेंगे तो पीटी में कभी समस्या नहीं आएगी आप, बट सवाल पीटी का तो नहीं है, सवाल तो मेंस का है, पीटी तो निकालना ही है हमें। शुरू से यदि आपने इसको हेडिंग और सब हेडिंग का रिवीजन और राइटिंग, ये नहीं कि क्या भूल रहे हैं, सब भूलता है, जितनी बार लिख सकते हैं, 2-4 पेज, कहते हैं ना राइटिंग, तो ये हर क्लास में करना चाहिए आपको। प्रतिदिन एक पेज लिखते हैं, कितनी बातें याद। किसी किसी का कंसंट्रेशन इतना अच्छा होता है कि वो जो सुना उसके आधार पर ही लिख के देखते हैं कितना हमको याद है, पहले शुरुआत ही से कर देगा वो। जैसे किसी में ना बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे बनना है, कंसंट्रेट कर रहा है क्लास में,
तो इस प्रोसेस में ही नहीं जाएगा, पहले देखिएगा मुझे आज कितनी बातें दिमाग में बैठी 9 पास आने पे, इतना तो ध्यान में उसको है ही, भौगोलिक वितरण उपकरण जीवन यापन लिखना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लिखना, हमने कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी देखा है जो क्लास नोट्स बनाने में केवल की वर्ड्स लिखते हैं और घर में जाके खुद से उसको एक्सप्लेन भूलते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग सुनते हैं। मुझे पूरी बात दिखाऊं, पूरी बात नहीं लिखेंगे, केवल की वर्ड्स लिख के छोड़ देंगे कि नहीं घर पे जाके इसको हम कौन कितना अपने लिए चैलेंज, अभी आप जितनी चुनौती बढ़ाएंगे आपका काम उतना आसान। ये बात तो सहमत सभी लोग हैं ना, हम एग्जाम में तो अच्छा तभी करेंगे ना जब चीजें हमें ध्यान, ठीक, यस, बात समझ में आ रही सभी को। तो आपसे अभी क्या अपेक्षा हम कर रहे हैं, हम घर में जाएंगे आप तो भौगोलिक वितरण उपकरण पूरा पासान, मध्य पासान, नौ पासान, ये वाला कार्यक्रम करना हो तो कर लीजिएगा आप, और मेंटली थोड़ा दोहराइए उसको और कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। हड़प्पा जब कंप्लीट मैं कराऊंगा आपको तब मैं राइटिंग के कुछ बेसिक स्किल बताऊंगा। जो टॉपिक राइटिंग करेगा अगले 2-3 दिनों तक उसको तुरंत राइटिंग के ट्रैक पे मैं ले आऊंगा। जब आप टॉपिक राइटिंग नहीं करेंगे तो फिर राइटिंग के ट्रैक पे आने में आपको टाइम, अभी समय है, आप सीखने शुरुआती दौर में हैं, आप इसको थोड़ा एफर्ट लगा के कर लिया करिए, 2 घंटे 3 घंटे। मन में हमने आपको कहा है पढ़ाई के अलावा कोई भी चीज़ नहीं चलना चाहिए, कुछ भी बातें नहीं होनी चाहिए। हेल्थ है, मजबूरी है किसी की तो बात अलग है। आप 4-5 दिनों में, अभी इसी वीक में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ जाएगा राइटिंग को लेकर। जैसे आप रिवीजन करते रहिएगा, अब एक काम और करना है, जैसे मान लीजिए कल अब हम चित्रकला पढ़ाएंगे फिर हड़प्पा सभ्यता में आ जाएंगे हम तक। अब आपका काम है पाषाण काल को रिवीजन करना। जब हम हड़प्पा में आ गए, पहले जो क्लास चले उसका रिवीजन करिए, फिर पुराने को भी देखिए कितना याद है। आप ये हमेशा सोचिए कि सारी चीजें हमें एग्जाम तक लेकर, आप सोचेंगे तो रास्ता बनेगा। मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इंटरव्यू दे रहे हैं अभी, मुझे याद है जहाँ पे पहले पढ़ाता था मैं कुछ भी लिखता था केवल पॉइंट्स में लिखता था। वो अभी मिलने आया था मुझसे इंटरव्यू के लिए, अभी 2 साल पहले जब वहाँ पहली संस्था में पढ़ाया करता था। तो पूछो बस सर, बस मुझे बस एक बार सुन लिया हमने, रिकॉर्डिंग है ही अपने पास, घर में जाके एक कोने कहीं पकड़ लेगा, शांति से बैठेगा। तो जो दिमाग पे कितना बल दे रहा है, कंसंट्रेट कितना कर रहा है, हम इसका जितना इस्तेमाल करेंगे ना, हम इसकी क्षमता बहुत है, अनंत है। जब आपको टॉपिक होल्ड होने लग जाएगा, पकड़ बनने लग जाएगी, तो क्या पीटी और क्या मेंस, ठीक, बस पढ़ना बहुत है, इसलिए आप शुरू से होल्ड करने पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो आज जो मैंने बताया है उस पर फोकस करिए आप लोग। कल फिर मैं सवालों को ले लूंगा, चाहे आपका सवाल हो या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई सवाल हो। कल मैं ऑनलाइन बच्चे आपका भी सवाल ले लूंगा कल मैं, आप जो मैंने बताया आप उसको फोकस करिए आप, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।